स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। हम कैरियों के तो अचार मुरब्बे बनाते रहते हैं। आज हम बनाएंगे पके आम का मुरब्बा, और वो भी एक खास तरीके का जो आम होता है उसी से ये मुरब्बा बनता है और ये सालों साल चल सकता है। और ये आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, इसे आप घर में ही बनाएं। हाँ, तो आम का मुरब्बा बनाने के लिए सिर्फ यही पका आम चाहिए जो रख सकेंगे आप इसे सालों साल। ये मुरब्बा बहुत ही अलग तरीके का होता है, हमारे यहाँ ये बनता है सालों से और हर साल हम इसे बनाते हैं और पूरा साल भर इसका एंजॉय करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, बस हमें यही देखना होता है कि आम कौन सा होना चाहिए। आम इस तरीके का होना चाहिए, इसे तोतापुरी आम कहा जाता है। इस समय बहुत आम आ रहा है और ये सबसे सस्ता आम होता है। और इसकी बहुत सारी दूसरी भी जो खास चीज़ है, ये बिल्कुल टपकता नहीं है, इसका पानी ऐसे जूस जो है टपकता नहीं है। और ये पका हुआ चाहिए, तभी मुरब्बा बहुत ही बढ़िया बनेगा। वरना वो मुरब्बा जो बनता है वो ऐसा बनता है जो आप मतलब अभी तो बनाओगे सॉफ्ट लगेगा, थोड़े दिनों में वो टाइट हो जाएगा, उसे खा नहीं पाओगे। तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, जिसे बुजुर्ग भी खा सकें, छोटे बच्चे भी खा सकें, ऐसे आम के लिए आपको इसका पका हुआ आम लेना जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इन आमों को हमने धो के पोंछ लिया है। अब मैं बताती हूँ ये कितना पका हुआ है आम। इसे हम पहले छील लेते हैं। इस आम को हमने छील लिया है और ये देखिए अंदर से बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, मीठा आम है। और इस तरीके से आम को आप इस तरीके से भी पीसेस कर सकते हैं, और एक स्टाइल इसका और भी बता रही हूँ मैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे पीस। इसी तरीके से ये जो गुठलियाँ हैं उसकी भी ये लंबी लंबी ऐसे पीसेस निकाल दीजिए, जो इस मुरब्बे में पूरी यूज़ हो जाएंगे। सारे आम हमें इसी तरीके से काटना है। तो करीबन जैसे 2 किलो आम है मेरे पास, 2 से 2.5 किलो करीब आम है, तो मुझे उसका जस्ट हाफ चीनी चाहिए, ये देखिए। और हम इसे बिल्कुल बिना पानी के बनाएंगे, बिना प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे, तब भी ये पूरे साल भर इसको हम रख सकते हैं। क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं, अचारों में तो हम तेल डालते हैं इसलिए वो बच जाती है, लेकिन मुरब्बे में तो हम तेल भी नहीं डालेंगे, तो इसलिए कैसे बचे। तो इसलिए हम इसे बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। जो पूरे आम है उसे हम इस तरीके से काट लेंगे। मैंने ये ऑलरेडी पहले से ही करके रखा हुआ है। ये पूरे आम मैंने 2 किलो आम काट के रखे हैं और उसमें 1 किलो चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। ये देखिए पूरा पानी हो गया, चीनी बिल्कुल रसीले से हो गए, और उल्टा कलर भी और चेंज हो गया है और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब हम इसे बिना पानी के ही बनाएंगे। और इसे आप देखिए, मैंने जो अभी आम काटा वो भी इसमें डाल दिया, तो उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी चीनी भी बढ़ा दी। अब ये पूरी चीनी पिघल चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसे बनाने शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से येलो आम होने चाहिए, ज़्यादा लाइट कलर के आम नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और किसी भी आम से ये बनता नहीं है, सिर्फ इसी आम से बनता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। जैसे मेरे घर में तो इससे बनाते टाइम ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, जैसे छुआरे, बादाम, काजू, और ये खरबूजे के बीज या तरबूजे के बीज। और इसमें साथ में मैं मसाले भी डालती हूँ, जैसे जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, जैसे थोड़ा काला नमक और तेज़पात। आप चाहें तो बस इसमें चीनी डाल दी, यही वाले सिर्फ मसाले डालें, ड्राई फ्रूट बिल्कुल न डालें। और चाहें तो अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो ड्राई फ्रूट डालिए, ये लाल मिर्च वगैरह न डालिए। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाह रहे हैं। अब हम इसे डालते हैं एक बड़े पैन। अब हम गैस ऑन करते हैं। अब इसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है। ये धीरे धीरे शुगर जो बची हुई है वो भी मेल्ट होगी और ये पकेगी। हमें गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखना है। तब तक हम इलायचियाँ तोड़ देते हैं, ड्राई फ्रूट को काट देते हैं, छुआरे के सीड्स लटा देते हैं। अब इसमें हल्का सा उबलना हल्का सा शुरू हो गया है, ऐसे टाइम पे हमें डालनी है इलायचियाँ तोड़ के। और जो सबसे थोड़ा सा टाइट रहता है ये है छुआरा, इसे गलना चाहिए। अब हम इसका गैस लो कर देंगे, ढक देंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। ये देखिए ये मुरब्बा पक रहा है। अब हम इसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो है नींबू का रस।
थोड़ा सा हम डालेंगे करीब आधे नींबू का रस। वो इसलिए ये जो शुगर है ये क्रिस्टलाइज ना हो, तो 1 चम्मच मान के चलिए, आधे नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब वापस हम इसे ढक देते हैं। अब ये आधा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी ड्राई फ्रूट। अब इसे फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो तेज़पात है और जीरा और काली मिर्च जैसे आप डालना चाहें, जैसे मैं डाल रही हूँ, तो इनको मैं तवे पे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब ये जो आम है काफ़ी हद तक 80% पूरा पक चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और इसकी जो ग्रेवी है, मतलब चाशनी कह सकते हैं इसको हमें तार वगैरह नहीं देखना है, बस ऐसे देखना है कि चिपचिपी सी हो, शहद की तरह चिपचिपी सी हो। और बस इतना ही पकाना है हमें अभी। तो अब हमें डालना है ये काली मिर्च, जीरा और तेज। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और थोड़ा सा काला नमक। ये मीठे को बैलेंस करेगा नमक। अब हमने गैस फुल कर रखी है। थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे 1-2 मिनट। ये देखिए इसका कलर भी बड़ा शानदार सा आ गया है, जैसा मुझे चाहिए था। और ये आम पूरा अच्छे से पक चुका है। ये ड्राई फ्रूट तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बिल्कुल चमक रहे हैं इनके ऊपर, ख़ास तौर से खरबूजे के बीज। ये देखिए, चाहे दूसरा फ्रूट डालें ना डालें, ये तरबूजे के बीज कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो बस अब हमें गैस बंद करना है। अब ख़ास बात जो ध्यान देने वाली है, इसे हमें ढकना नहीं है। ढकेंगे तो जिस ढक्कन से हम ढकेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा ऊपर, और फिर ये ख़राब होने का चांस इसका रहेगा। तो हमें इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए छन्नी रखनी है, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, तो और ये इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। हाँ, तो हमारा ये आम का मुरब्बा तैयार है। ये आप जान गए हो ये कौन से आम है। इसी आम से मुरब्बा तैयार होता है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि कैरी या खट्टी मीठी अचार तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। छोटे बच्चों को पराठे के साथ या पूड़ी के साथ बहुत पसंद आता है। और जब ये आम चले जाते हैं ना, तब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और अब हम इसे आराम से इसे रख सकते हैं स्टोर करके, पूरे साल भर तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आपको ये आम का मुरब्बा पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।